हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। आज आप लोगों को मैं चौथा वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ, पैसिव वॉइस, जो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के है ना सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर कीजिए और हमेशा कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बीच बीच में कुछ गैप भी हो जाता है जो वीडियो में नहीं बना पाता हूँ ड्यू टू हेवी रेन। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट टेंस का जो चार भेद होता है, पहले भी मैं बताया था, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये तीनों का एक्टिव टू पैसिव होता है। पर चौथा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका एक्टिव टू पैसिव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का तीन ठो पैसिव वॉइस समाप्त है। अब चौथा वॉइस जो है वह सिंपल पास्ट टेंस का जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना, उसमें भी तीन ही टेंस का एक्टिव टू पैसिव चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम देखिए। चौथा वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस दिख रहा है ना। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस ए बी से पैसिव वॉइस पी वी में बदलने के नियम। ठीक है, सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य को ही हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, है ना, वह वाक्य जिसमें सकर्मक क्रिया हो, ट्रांजिटिव वर्ब लगा हो। तो पॉइंट नंबर 1 क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे पहले ए बी के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस पी बी के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, समझ गए। पॉइंट नंबर सेकेंड, इसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना। पॉइंट नंबर 3, तीसरे बिंदु में हम क्या करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद
इसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है एक्टिव से पैसिव में बदलना। सिर्फ टेंस कंप्लीट होना चाहिए। अगर टेंस कंप्लीट है ना, तो एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4, तब आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप पढ़ते होंगे, वीडियो देखते होंगे तो बताइए। बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ये प्रीपोजिशन है भाई, है ना। बाई का प्रयोग करते हैं। अंत में पॉइंट नंबर 5, अंत में क्या करते हैं? ए बी के सब्जेक्ट को, और बच गया सब्जेक्ट कर्ता डूअर्स को पीवी के ऑब्जेक्ट कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म के स्थान पर रख देते हैं। कैसे रखते हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव रूप को रखते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर रख देते हैं। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है? पीवी का स्ट्रक्चर देखिए। इसका पीवी का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को एबी से पीबी में बदलने का स्ट्रक्चर है, जो मैं दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो एबी का ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस आवश्यकता अनुसार बाई प्लस एबी का क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट लास्ट में, जो पीबी के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। ये पीबी का जो सब्जेक्ट है यहां रखेंगे तो ये पीबी का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। ठीक है, अब नोट में देखिए, चूंकि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। आता है ना डिड का प्रयोग। तो जब भी डिड का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो डिड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, है ना। डिड का प्रयोग पैसिव वॉइस में कदापि नहीं करते हैं। वही मैं दिखाने जा रहा हूं। एबी के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में डिड के स्थान पर पैसिव वॉइस में चेंज करने पर, है ना, एबी के सेंटेंसेस में डिड के स्थान पर जो डिड का प्रयोग आता है एक्टिव वॉइस के वाक्यों में, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने पर सब्जेक्ट के अनुसार पीबी के सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, अब सिंगुलर होगा तो वाज और प्लूरल होगा तो वेयर,
वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना? साफ साफ सही से उतारिए, इसे मिटा दो, देख लीजिए। और ये कट गया का? हाँ, तो इसके बाद मैं मिटाता हूं, है ना? आगे देखिए इसका एग्जाम्पल। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो पूरा पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, है ना? ताकि डिटेल्स समझ में आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, जो भी कहना हो। देखिए एग्जाम्पल, हर तरह का एग्जाम्पल देखिए। मोहन learned maths every day. This is the example of active voice का ये एग्जाम्पल हुआ। मोहन प्रतिदिन गणित सीखता था। ठीक है, समझ गए हिंदी? अब इससे जब भी हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य हो गया। अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो क्या होगा? मैथ्स। ठीक है ना? वाज। अब चूंकि मैथ्स जो है सिंगल सब्जेक्ट है, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, देखने में वह प्लूरल लगता है, बहुवचन लगता है, पर बहुवचन ये होता नहीं, प्लूरल नहीं होता है। इसके साथ सिविक्स हो गया, मैथ्स हो गया, है ना, या और भी फिजिक्स हो गया, तो वैसे सब्जेक्ट के साथ एस रहने पर भी ये सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का। क्या हो जाएगा? मैथ्स वाज लर्नड बाय, लर्नड एवरी डे, एवरी डे बाय मोहन। मोहन के द्वारा प्रतिदिन गणित सीखी जाती थी। इसका हिंदी अर्थ हुआ। अगला कोई एग्जांपल देखिए। एवरीवन did not help that poor boy। ये एबी का वाक्य है। एबी का निगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक हुआ। बट ये जो है एवरीवन डिड नॉट हेल्प दैट पुअर बॉय, यह क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, एग्जांपल के तौर पर। तो जब भी इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पुअर बॉय है, जिसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे। दैट पुअर बॉय, दैट पुअर बॉय, है ना? अब डिड नॉट है तो हम नोट में लिखा है डिड नॉट,
डिड के स्थान पर वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ एबी पीवी। जब पीवी का जो सब्जेक्ट बन गया या वर्ड हुआ एबी के ऑब्जेक्ट पीवी के सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हम वाज रखेंगे। ठीक है, दैट वर्ड वाज नॉट और V3 हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, हेल्प्ड that word was not helped by everyone, everyone ये पीवी का वाक्य है ना। इसका एक्टिव वॉइस का हिंदी अर्थ देखिए, everyone did not help that poor boy, प्रत्येक व्यक्ति उस गरीब है ना लड़के का मदद नहीं किया। अब इसका पैसिव वॉइस जब भी हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, that poor boy was not helped by everyone, है ना, उस गरीब लड़के की मदद किसी के द्वारा नहीं किया गया। समझ गए हिंदी अर्थ। आगे एग्जांपल देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डिड योर सिस्टर study, did your sister study English in USA? in USA साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, ये एबी का वाक्य समझ रहे हैं ना। डिड योर सिस्टर स्टडी इंग्लिश इन यूएसए, क्या आपकी बहन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यानी अमेरिका में यूएसए में अंग्रेजी का अध्ययन की या अंग्रेजी का अध्ययन करती थी। इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन वहां लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ इंग्लिश है जो पीवी के सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो अब डिड के स्थान पर वाज वेयर का प्रयोग करेंगे तो इंग्लिश क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो हम वाज लाएंगे, उस वाज को पहले रख देंगे, वाज इंग्लिश स्टडीड, है ना, वाज इंग्लिश, अब V3 स्टडी का स्टडीड हो जाएगा, स्टडीड इन USA by your sister, साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये पीवी का वाक्य हो गया। क्या आपकी बहन के द्वारा यूएसए में अंग्रेजी का अध्ययन किया गया, इसका हिंदी अर्थ होगा। समझ गए। कुछ और एग्जांपल देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड पे, हाउ डिड दे सोल्व द प्रॉब्लम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है एबी का। हाउ डिड दे सोल्व द प्रॉब्लम, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, WH वर्ड को जो कहते हैं रख देंगे, हाउ, अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले रखेंगे, है ना, नाम से पहले, तो क्या होगा, ये डिड के स्थान पर प्रॉब्लम के लिए क्या आएगा, वाज आएगा, हाउ वाज द प्रॉब्लम, हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, पीवी का वाक्य बाय देम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, समस्या का समाधान कैसे किया गया, समझ रहे हैं ना, उन लोगों ने कैसे समस्या का समाधान किया, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। उससे जब पीवी में हमने चेंज किया हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा समस्या का समाधान कैसे किया गया। अब उन लोगों के द्वारा
ये कोई डिफिनिट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको बाय एजेंट के रूप में नहीं रखा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखिए। नो वन abused your younger brother। ये भी का वाक है, एक्टिव वॉइस है। नो वन abused your younger brother, ये निगेटिव वर्ड है, नो वन कोई नहीं, यानी किसी ने भी आपके छोटे भाई को गाली नहीं दिया, इसका हिंदी अर्थ होगा किसी ने भी आपके छोटे भाई को गाली नहीं दिया। अब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, योर यंगर ब्रदर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, योर यंगर ब्रदर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वाज लगेगा, उसके बाद निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है तो नोट लगा देंगे, wasn't या was not abused, ये पीवी का वाक हो गया है ना। इस यहाँ भी बाय एजेंट के रूप में हम नहीं देते हैं, नो वन, समवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी अगर हो पीवी का सब्जेक्ट तो उसे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखा जाता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। किसी के द्वारा, है ना, यानी आपके भाई को गाली नहीं दिया गया, यानी किसी ने नहीं दिया, सीधी सी बात है। कोई और एग्जांपल देखिए। When did we take tea in Patna? ये भी का वाक हो गया। पटना में हम लोगों ने चाय कब पी, पटना में हम लोगों ने चाय कब पी, तो WH वर्ड को जो कहते हैं लिख देंगे when, अब चूंकि टी है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डीड के स्थान पर वाज का प्रयोग करेंगे। when was टी, अब भी टेक का क्या हो जाएगा, टेकन इन पटना बाय वी का अस हो जाएगा, बाय अस, ये पीवी का वाक हो गया। पटना में हम लोगों के द्वारा चाय कब पिया गया, समझ गए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, है ना, और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ओके, गुड बाय।